नारद जी ने कहा, हे राजन, पुरंजन उस नगर का राजा बन गया। उसकी पत्नी ने उसे अपने वश में कर लिया। वह उसके इशारों पर नाचने लगा। वह जैसा करने के लिए कहती, पुरंजन वैसा ही करता, मानो उसका दास बन गया। उसने अपने मित्र अभिज्ञात को पूरी तरह भुला दिया। एक दिन जरा नाम की एक स्त्री वहां आई। वह इतनी कुरूप थी कि जिससे भी वह विवाह का प्रस्ताव करती, वह उसे अस्वीकार कर देता। हताश होकर जरा चंडवेक नामक गंधर्व के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। चंडवेक ने कहा, मेरे पास 360 सफेद सैनिक और 360 काली सेविकाएं हैं। मैं यह पूरी सेना तुम्हें सौंपता हूँ। जिस पुरुष को तुम चाहो उससे विवाह कर सकती हो। जरा देवी घूमते घूमते आगे बढ़ी। तभी उसकी दृष्टि पुरंजन पर पड़ी। वह उससे विवाह करने के लिए आगे बढ़ी। पुरंजन अपने नगर में प्रवेश कर गया। तब जरा ने उसी नगर पर आक्रमण कर दिया। जरा की सेना ने नगर के सभी सैनिकों का संहार कर दिया। पुरंजनी महल के भीतर चलेगी। पुरंजन चिल्लाने लगा, हाय, मेरे सारे सैनिक मारे गए। जब जरा के सैनिक उसे पकड़कर ले जाने लगे, तब पुरंजन रोने लगा, हाय, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बिना पुरंजनी कैसे रहेगी? वह तो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे बिना जल तक नहीं पीती। हाय पुरंजनी, कहते कहते वो इतना रोया कि उसके प्राण निकल गए। नारद जी कहने लगे राजा से, राजन, शास्त्रों का नियम है, अंते यामति सागति, अर्थात मृत्यु के समय जिसका स्मरण होता है, जीव वही बनता है। पुरंजन स्त्री प्रेम में आसक्त होकर मरा था, इसलिए अगले जन्म में उसने स्त्री का रूप धारण कर लिया। उस जन्म में उसका विवाह मलयध्वज नामक राजा से हुआ। उसके पुत्र भी हुए। एक दिन राजा मलयध्वज युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने को मलयध्वज की पत्नी मानकर वह पूर्व जन्म का पुरंजन सती होने के लिए चिता पर बैठने लगा। पिछले जन्म में पुरुष रहा पुरंजन इस जन्म में प्रतिव्रता स्त्री बनकर पति परमेश्वर कहते हुए रो रहा था। उधर उसका मित्र अभिज्ञात सोचने लगा, इतने वर्ष बीत गए, मेरा मित्र अभी तक लौटा नहीं, अवश्य ही कहीं भटक गया है। मित्र की खोज में उसने वेश बदल के एक पंडित का रूप धारण कर दिया। खोजते खोजते वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने अपने मित्र पुरंजन को चिता की तैयारी करते हुए देखा। अभिज्ञात ने पुकारा, मित्र पुरंजन, तुम किसके साथ सती हो रहे हो? परंतु पुरंजन पहचान न सका। क्रोधित होकर बोला, पंडित, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तुम मेरा उपहास क्यों कर रहे हो? मेरे पति के अतिरिक्त मेरा कोई मित्र नहीं है। तब अभिज्ञात मुस्कुराया और बोला, पुरंजन, जरा अपनी बुद्धि पर जोर डाल, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ। तू घूमने की बात कह के मुझको भूल गया है। उसने जब उसे पुरानी बात याद दिलाई, धीरे धीरे पुरंजन को सब स्मरण हो गया। उसने अपने मित्र को पहचान लिया। दोनों मित्र गले लगे और अपने वास्तविक घर लौट आए। अंत में नारद जी ने पूछा, राजन, क्या यह कथा तुम्हें समझ में आई? राजा बोला, महाराज, कथा सुनने में तो बहुत सुंदर थी, पर इसका अर्थ मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आया। इसे सुनाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।